10 साल तक मैंने अपने लकवाग्रस्त पति को बच्चे की तरह संभाला। मायके से लौटी तो वो मेरी चारपाई पर दूसरी औरत के साथ बैठा था। फिर बीमा के कागजों ने सब पलट दिया। जिस आदमी को 10 साल तक मृत शरीर की तरह बिस्तर पर पड़ा समझकर निशा ने अपनी जवानी जला दी थी, वही आदमी उस दोपहर अपनी ही शादी के कमरे में दूसरी औरत को बाहों में भरकर चूम रहा था। लखनऊ के बाहरी इलाके में किराए के छोटे से मकान की उस दहलीज पर निशा ऐसे जम गई जैसे किसी ने उसकी हड्डियों में बर्फ भर दी हो। उसके हाथ से दवाइयों का थैला गिर गया। स्टील की कटोरी फर्श पर लुढ़कती हुई दीवार से टकराई, मगर कमरे में भीतर बैठे राघव ने तब तक सिर नहीं घुमाया जब तक उस दूसरी औरत ने डरकर उसे धक्का नहीं दिया। राघव 10 साल पहले कानपुर हाईवे पर हुए ट्रक हादसे के बाद आधे शरीर से लाचार हो गया था। डॉक्टरों ने कहा था कि वह कभी पूरी तरह खड़ा नहीं हो पाएगा। तब से निशा ने उसे बच्चे की तरह नहलाया, कपड़े बदले, दवा दी, घाव साफ किए, रात रात भर करवट दिलाई। स्कूल की नौकरी के बाद भागकर घर आई और हर त्योहार पर अपने लिए नई साड़ी छोड़कर उसके लिए दवा खरीदी। मोहल्ले की औरतें अक्सर कहती थी, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है निशा, पूरी जिंदगी ऐसे काट दोगी। निशा हर बार मुस्कुरा कर कहती थी, जब सांस बची है रिश्ता भी बचा है। लेकिन उस दिन रिश्ता नहीं, उसका भ्रम सांस ले रहा था। वह 3 दिन के लिए अपने मायके सीतापुर गई थी क्योंकि उसकी मां कमला देवी बीमार पड़ गई थी। पर दूसरे ही दिन मां की तबीयत संभल गई और निशा को घर की चिंता खाने लगी। उसे लगा राघव अकेला होगा, दवा का समय छूट जाएगा, शायद रात में घबराएगा। उसने बिना बताए बस पकड़ी और दोपहर में लौट आई। दरवाज़ा खोलते ही उसे अंदर से दबे हुए अजीब स्वर सुनाई दिए। पहले उसे लगा राघव को दौरा पड़ा है। वह भागी, पर कमरे पर राघव अपनी व्हीलचेयर पर नहीं था। वह पलंग पर सीधा बैठा था, पीठ दीवार से टिकाए, दोनों हाथों में एक जवान औरत को थामे हुए। वह औरत भी व्हीलचेयर पर आई थी। उसकी हल्की गुलाबी कुर्ती थी, माथे पर छोटी सी बिंदी, आंखों में डर और होठों पर राघव का झूठ। निशा ने गले से आवाज मुश्किल से निकली, तुम बैठे कैसे रहे हो? राघव का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत अपने पैरों को ढीला छोड़ने की कोशिश की, जैसे फिर से लाचार बन सके, पर देर हो चुकी थी। निशा ने उसकी उंगलियों की ताकत देख ली थी, उसकी पीठ की सीध देख ली थी, उसकी बाहों का कसाव देख लिया था। दूसरी औरत कांपती हुई बोली, मुझे नहीं पता था आप आज लौट आएगी। निशा का दिल वही टूटकर गिर पड़ा। उसे इस बात से ज्यादा चोट उस वाक्य ने दी कि औरत को अफसोस नहीं था, बस समय गलत पड़ गया। तुम कौन हो? पूजा। और मेरे घर में, मेरे बिस्तर पर मेरे पति के साथ क्या कर रही हो? राघव झुंझला कर बोला। निशा, आवाज मत उठाओ, बात समझो। निशा हंस पड़ी। वह हंसी नहीं थी, भीतर से निकली हुई राख थी। 10 साल तक मैंने तुम्हारी आवाज पर भागकर पानी दिया, दवा दी, शरीर उठाया। आज पहली बार मेरी आवाज निकली और तुम्हें परेशानी हो रही है। राघव ने नजरें चुरा ली। मैं पूरी तरह ठीक नहीं हूँ, झूठ मत बोलो। कब से? कमरा चुप हो गया। निशा ने एक कदम आगे बढ़कर पूछा, कब से? राघव वो बोला नहीं। पूजा ने चेहरा झुका लिया। उसी झुके चेहरे में निशा ने जवाब पढ़ लिया, यह एक दिन की बात नहीं थी। राघव ने आखिर कहा, लगभग 1 साल से थोड़ा सुधार था। निशा को लगा दीवारें उसके ऊपर गिर रही थी। 1 साल, 12 महीने, 365 दिन, इतने दिन तक वो उसकी पीठ पर तेल मलती रही, उसे उठाकर बाथरूम तक ले जाती रही, रात में कंबल ठीक करती रही, और वह आदमी अपनी ताकत छुपाकर दूसरी औरत से मिलने की ताकत बचाता रहा। तो 1 साल से तुम मुझे नौकरानी बनाकर रखे हुए थे। ऐसा मत कहो। तो क्या कहूँ? देवी, मूर्ख या मुक्त की नरस? राघव की आंखों में शर्म कम, डर ज्यादा था। निशा ने पहली बार यह पहचाना। तभी बाहर से उसकी सास शांति देवी की आवाज आई। वह सब्जी लेकर आई थी और दरवाजे पर खड़ी सब सुन चुकी थी। उनके हाथ से थैला गिर गया। निशा ने उनकी ओर देखा। माँ जी, आपको पता था? शांति देवी के होठ कांपे। उन्होंने नजर नीचे कर ली। बस निशा समझ गई, धोखा सिर्फ पति नहीं दे रहा था, पूरे घर ने उसकी पीठ पर झूठ का बोझ रख दिया था। राघव धीरे से बोला, माँ को कुछ पता था, मैंने ही कहा था। चुप रहे। निशा की
आंखों में आंसू नहीं थे, अब वहां आग थी। और मेरी अपनी माँ, वह जब मुझे समझाती थी कि पति ही भगवान होता है, क्या उसे भी पता था? शांति देवी घबरा गई। निशा, बात इतनी सीधी नहीं है। निशा का शरीर कांप गया। कमरे में पूजा अपनी व्हीलचेयर पीछे घुमाने लगी। राघव ने उसे रोकना चाहा, पर निशा ने दरवाजे पर खड़े होकर रास्ता रोक दिया। कोई कहीं नहीं जाएगा, आज 10 साल का हिसाब यही होगा। तभी पूजा के मोबाइल पर घंटी बजी। स्क्रीन पर नाम चमका, वकील साहब। निशा ने वह नाम देख लिया। राघव और पूजा के चेहरे पर एक साथ डर उतर आया। निशा ने कांपते हाथ से फोन उठाया, स्पीकर ऑन किया और दूसरी तरफ से आवाज आई, पेपर तैयार है। बस निशा के दस्तखत मिलते ही मकान और बीमा की रकम दोनों आपके नाम हो जाएंगे। अगर आपको भी लग रहा है कि निशा के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसका साथ जरूर दें। फोन की आवाज कमरे में हथौड़े की तरह गूंज रही थी। बस निशा के दस्तखत मिलते ही मकान और बीमा की रकम दोनों आपके नाम हो जाएंगे। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला, फिर निशा हंस पड़ी। इस बार उसकी हंसी पहले जैसी टूटी हुई नहीं, ये ठंडी थी, खामोश और खतरनाक। उसने धीरे से फोन काटा और बहुत शांत से राघव की आंखों में देखा। तो ये सब मेरी सेवा नहीं, मेरी कीमत थी। राघव चुप। पूजा ने नजरें फेर ली। निशा ने सिर हिलाया। 10 साल में तुम्हें जिंदा रख रही थी और तुम दोनों ने मिलकर मेरा मौत का कागज तैयार कर रहे थे। शांति देवी रो पड़ी। निशा, हमने सोचा था कि तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ मां जी, यही तो गलती कर दी आपने। निशा ने टेबल पर रखा बैग उठाया और उसमें से एक फाइल निकाली। आप लोग सोच रहे थे कि मैं बस एक सीधी सादी औरत हूँ जिसे बस सेवा करना आता है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और फाइल राघव के सामने फेंक दी। लेकिन जिस दिन डॉक्टर ने कहा था कि तुम कभी ठीक नहीं हो सकते, उसी दिन मैंने चुपचाप दूसरी राय भी ली थी। राघव चौंक गया। क्या मतलब? निशा की आवाज़ अब बहुत ठंडी थी। मतलब ये कि मुझे 8 महीने पहले ही पता चल गया था कि तुम ठीक हो चुके हो। कमरे में सन्नाटा सा गया। पूजा ने घबराकर राघव की तरफ देखा। तुमने कहा था कि इसे कुछ पता नहीं। राघव के चेहरे के रंग उठ चुका था। मुझे लगा ये बस शक कर रही है। निशा हल्के से मुस्कुराई। शक नहीं, यकीन था। इसलिए मैंने भी एक खेल खेला। उसने फाइल खोलकर कुछ कागज निकाले। ये देखो, ये असली बीमा पॉलिसी है। राघव ने कांपते हाथों से कागज पकड़ा। पढ़ते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसे? निशा ने धीरे से कहा। क्योंकि 6 महीने पहले ही मैंने नॉमिनी बदल दी था। क्या अब इस पॉलिसी का एक एक पैसा महिला आश्रम गृह के नाम जाएगा? पूजा पीछे हट गई। तो फिर हम क्या कर रहे थे इतने दिन? निशा ने उसकी तरफ देखा। तुम तो बस एक मोहरा थी। असली खेल तो इस आदमी ने खेला और हार भी गया। राघव गुस्से में चिल्लाया। तुम ऐसा नहीं कर सकती। निशा शांत रही। क्यों? तुम कर सकते थे, मैं नहीं। फिर उसने एक और कागज निकाला। और ये तलाक के पेपर। शांति देवी कांप गई। निशा, घर बर्बाद मत करो। निशा ने पहली बार बहुत गहराई से उन्हें देखा। घर? मां जी, घर वहाँ होता है जहाँ सच होता है। यहाँ तो बस 10 साल से धोखा पल रहा था। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। अब आप तीनों मिलकर असली जिंदगी जियो, बिना मेरी सेवा के। राघव ने आखिरी बार उसे रोकने की कोशिश की। निशा, मैं तुमसे प्यार करता था। निशा रुक गई, पलटी और बहुत धीरे से बोली, प्यार कभी किसी को बीमा की रकम में नहीं तोलता। और वो दरवाजा खोलकर बाहर चली गई। इस बार उसके हाथ खाली। 10 साल का बोझ पीछे छोड़ आई थी। जिस औरत को उन्होंने कमजोर समझा, उसी ने एक साइन से उनकी पूरी चाल उलट दी। अगर आप भी मानते हो कि सच एक दिन जरूर जीतता है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो।